हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेरो वृंदावन धाम में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ नंदगांव में आने वाले प्रसिद्ध खास खास मंदिरों के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको तुरंत आपके स्क्रीन पर पॉपअप हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आप जान पाओगे उन मंदिरों के इतिहास के बारे में। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और जिस भाव से आपने इस मंदिरों के इतिहास को जाना है, ठीक उसी भाव से आप मंदिरों में माथा टेक सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान को अति प्रिय तीन चीजें हैं: श्रद्धा, प्रेम और भाव। इन तीन चीजों के अलावा भगवान और कुछ भी नहीं चाहते। इसीलिए सब कुछ भूलकर आप इन तीन चीजों पर ही फोकस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा जानकर मंदिरों में माथा टेकने जाते हैं तो आपको पर्सनल गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी, और जिनके साथ आप घूमने जाते हो, अगर आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं तो इससे आपके नंबर भी बनेंगे उनके सामने। और वैसे भी आज की जनरेशन में हर एक इंसान को हिस्टोरिकल और धार्मिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ नहीं तो इंसान को अपने रिलीजन की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले नंदगांव में आता है आशेश्वर महादेव मंदिर। मुख्य मथुरा शहर के कोलाहल से दूर शांत वातावरण में सघन वनों के बीच आशेश्वर महादेव का प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर ब्रज के प्रसिद्ध पंच महादेव मंदिरों में से एक है। सावन के तीसरे सोमवार को दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ बड़ी आस्था के साथ महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर की मुख्य इमारत सीधी व लंबी है। मंदिर के मुख्य द्वार से नंदीश्वर पर्वत स्थित नंद बाबा मंदिर के साफ साफ दर्शन होते हैं। मंदिर में स्थापित पिंडी हल्के सांवले रंग की है। यह पिंडी किसी शिल्पकार ने तैयार नहीं की है, बल्कि स्वयं प्राकट्य है। जी हाँ दोस्तों, खुदाई करने पर भी आज तक इसके अंतिम सिरे की थाह नहीं लग सकी है। भक्तों की इसमें अगाध आस्था है। मंदिर के समीप एक कुंड है जिसे आशेश्वर कुंड कहा जाता है। कुंड में पन्ना जैसा हरा पानी तीर्थ यात्रियों को मंत्र मुग्ध कर देता है। महाशिवरात्रि त्योहार के अवसर पर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शंकर नंदगांव में अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए द्वापर काल में यहाँ आए थे। उस वक्त उनके विचित्र वेशभूषा, सांप और बिच्छू आदि को देखकर माता यशोदा स्वयं भयभीत हो गईं, और उन्होंने भगवान शंकर को अपने नन्हे कान्हा के दर्शन नहीं करने दिए। कृष्ण दर्शन की आशा लेकर भगवान शिव इसी वन में इस कुंड के तट पर समाधि लगाकर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण ने लीला रची। उन्होंने रुदन किया तो माता यशोदा ने साधु वेशधारी भगवान शिव को नंद भवन में बुलाया और बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन कराए। तब से इस वन और कुंड का नाम यह पड़ा है। मंदिर के व्यवस्थापक भगवत प्रसाद भगत जी बताते हैं कि जो भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर इस मंदिर में आते हैं और भगवान आशेश्वर महादेव की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी सभी आशाएं और मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो ये आपने जाना आशेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। और दूसरे नंबर पर आप जानेंगे टेर कदम्ब के बारे में। टेर लगाना यानी आवाज लगाना या पुकारना। यह स्थान श्री कृष्ण की गोचारण लीला का स्थान है। बचपन में श्री कृष्ण यहाँ गायें चराने जाते थे। उनकी गायें वन में चरते हुए दूर निकल जाती थीं। घर लौटने का समय होने पर गायों को वापस बुलाने के लिए सभी ग्वाले उन्हें पुकारते थे। यहाँ के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर श्री कृष्ण स्वयं अपनी गायों को उनके नाम से पुकारते थे। श्यामा, भूरी, कपिला जैसे नाम।
उन्होंने गायों के दिए हुए थे। गोपाष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था। नंद गांव में गोपाष्टमी के दिन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन नंद भवन, खूंटा, मांट, यशोदा कुंड के साथ साथ टेर कदम्ब पर भी लीला आयोजन होता है। चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर ब्रज आए रूप गोस्वामी जी ने टेर कदम पर ही साधना की। रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने पावन सरोवर के तट पर साधना। एक बार सनातन गोस्वामी अपने अनुज रूप यानी कि अपने छोटे रूप गोस्वामी से मिलने टेर कदम पहुंचे। भाई को कृशकाय देखकर रूप गोस्वामी के मन में उन्हें खीर खिलाने का विचार हुआ। खीर बनाने की सामग्री न होने के कारण वह अपनी इच्छा मन में ही दबा गए। सनातन गोस्वामी संध्या वंदन के लिए गए, तभी एक ब्रज बालिका रूप गोस्वामी की कुटिया पर खीर बनाने की सामग्री लेकर पहुंच गई। रूप गोस्वामी को भजन करते देख वहां खीर बनाकर रख गई। सनातन गोस्वामी के आने पर रूप गोस्वामी ने उन्हें खीर भेंट की। खीर का स्वाद चखते ही सनातन समझ गए कि यह खीर लाने वाली बालिका स्वयं राधा रानी थी। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को समझाया कि इस तरह के विचार भी मन में नहीं लाने चाहिए जिससे स्वयं राधा कृष्ण को उनके लिए कष्ट उठाना पड़े। हम यहाँ सेवा करने आए हैं, ना कि प्रभु से सेवा करवाने। राधा रानी द्वारा अपने भक्तों को खीर बनाकर खिलाने की लीला के प्रति आस्था रखने के कारण आज भी यहाँ खीर का प्रसाद बांटा जाता है। टेर कदम्ब पर रूप गोस्वामी की भजन कुटी के दर्शन होते हैं। यहाँ गोचारण के लिए आए कृष्ण और बलराम के विग्रह विराजमान हैं। यहाँ आज भी सुंदर लताओं से आच्छादित कुंज है। कुंज इतने सघन है कि धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। उसके पास ही टेर कदम कुंड है। यहाँ का वातावरण अत्यंत सुरमय है। यहाँ बड़ी संख्या में मोर भी देखने को मिलते हैं। नंदगांव में कदम्ब वृक्षों का एक बड़ा जंगल था जो अब कम हो गया है। टेर कदम्ब पर श्री कृष्ण गायों को चराते थे, गोपियों के साथ रास लीला करते थे और कदम्ब वृक्ष की शाखा पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा भी यहाँ समय बिताते थे और अद्भुत कार्य करते थे। यहाँ रसा मंडल मंच भी स्थापित है जो टेर कदम में रास लीला के श्लोकों का स्मरण कराता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा सुगंधित कदम्ब वृक्ष की छाया में दिव्य प्रेम में लीन थे। दोस्तों, ये आपने जाना टेर कदम्ब के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे तीसरे नंबर पर नंद बाबा मंदिर के बारे में। नंदगांव भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक खूबसूरत गांव है जो भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़े होने के कारण जाना जाता है। हालांकि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उन्हें गोकुल ले जाया गया जहां उनका पालन पोषण उनके पालक पिता नंद जी ने किया। गोकुल के नेता नंद जी और राधा के पिता वृषभानु जी घनिष्ठ मित्र थे। दुष्ट राजा कंस के अत्याचारों के कारण नंद जी और गोकुल के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब गोकुल में रहना सुरक्षित नहीं है, खासकर तब जब कई राक्षस बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे थे। सभी की रक्षा के लिए वे एक नए स्थान पर चले गए। नंद जी ने नंद गांव को चुना और नंदीश्वर पहाड़ी पर बस गए। वृषभानु जी अपने परिवार को बरसाना ले गए और भानुगढ़ पहाड़ी पर बस गए। आज नंदगांव और बरसाना अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। नंदगांव में नंदीश्वर पहाड़ी पर नंद भवन मंदिर है जो भगवान कृष्ण का सम्मान करता है। बरसाना में भानुगढ़ पहाड़ी पर राधा रानी मंदिर राधा का उत्सव मनाया जाता है। दोनों स्थान राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी से जुड़े होने के कारण जाने जाते हैं। नंदीश्वर पहाड़ी पर स्थित नंदगांव का मुख्य मंदिर नंद भवन है। यह उसी स्थान पर बनाया गया था जहां भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद जी रहा करते थे। ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि इसमें न केवल भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम बल्कि उनके पालक माता पिता नंद जी और यशोदा माता को भी समर्पित मंदिर है। मंदिर 3 गुंबदों वाली एक खूबसूरत इमारत है और एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का एक सेट चढ़ना पड़ता है। अंदर छत भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती हुई पेंटिंग से सजी हुई है। नंद भवन का निर्माण 19वीं शताब्दी में
राजा रूप सिंह ने करवाया था। यह नंद गांव के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता है, जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। तो दोस्तों, ये आपने जाना नंद बाबा मंदिर के बारे में। इसके बाद आप चौथे नंबर पर जानेंगे हाउ बिलाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यशोदा कुंड के पश्चिम तट पर एक जगह है जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बिताया था। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम अक्सर अपने खेल में इतने मगन हो जाते थे कि वे भोजन के लिए घर जाना तक भूल जाते थे। माता यशोदा को चिंता होती थी कि वे वापस नहीं लौटे हैं, इसलिए वे सबसे पहले बलराम की माँ रोहिणी को उन्हें वापस लाने के लिए भेजती थी। लेकिन जब वे आती थी तो दोनों भाई शरारती तरीके से भाग जाते थे, जिससे उनके लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। यह देखकर यशोदा खुद अपने चंचल बेटों को लाने चली जाती। अलग अलग तरकीबों का इस्तेमाल करके वह उन्हें लुभाने की कोशिश करती और बड़ी मेहनत से आखिरकार उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाती। एक बार जब वह उन्हें पकड़ लेती तो वह उन्हें घर ले जाती, उन्हें नहलाती और सुनिश्चित करती कि वे खाना खाएं। कभी-कभी जब वे घर नहीं आना चाहते थे तो यशोदा उन्हें थोड़ा डराने के लिए हौवा या होपग्लोबिन नामक एक डरावने जीव की कहानियां सुनाती। हमेशा की तरह उत्सुक कृष्ण तब कहते, मैया, मैं हौवा देखना चाहता हूँ। इसके बारे में एक आकर्षक ब्रज भाषा कविता है। दूर खेलन मत जाओ लाल, यहाँ हौवे हैं। हंसकर पूछत काना, मैया, यह किने पठाए हैं। इसका मतलब है, दूर मत जाओ मेरे बच्चे, हौवा आ गया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैया, उसे किसने भेजा। आज भी यहाँ पर हौवा की पत्थर की आकृतियां देखी जा सकती हैं, जो कृष्ण के चंचल बचपन और माता यशोदा की प्रेम पूर्ण अटखेलियों की मधुर याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, ये आपने जाना हाउ पिलाऊ के बारे में। इसके बाद आप पंचम स्थान पर जानेंगे चरण पहाड़ी के बारे में। चरण पहाड़ी नंदगांव के पश्चिम में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। भगवान कृष्ण की कहानियों में इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। गाय चराते समय कृष्ण इसी पहाड़ी पर अपनी बांसुरी बजाते थे। उनकी मधुर सुरीली बांसुरी की ध्वनि इतनी मनमोहक थी कि वह लाखों गायों को एक साथ ला देती थी। किंवदंती कहती हैं कि संगीत की मधुरता से पहाड़ी इतनी नरम हो गई कि वह कृष्ण के पैरों के नीचे पिघल गई, जिससे कृष्ण के पैरों के निशान बन गए। इन पैरों के निशानों को चरण चिन्ह के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि पहाड़ी का नाम चरण पहाड़ी पड़ा। इस स्थान से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना तब की है जब कृष्ण के एक महान भक्त अक्रूर राजा कंस के आदेश पर कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए नंदगांव आए थे। जब अक्रूर ने चरण पहाड़ी और पास की रेत पर कृष्ण के पैरों के निशान देखे तो वे भाव विभोर हो गए। वे खुशी और भक्ति के आंसू रोए और परमानंद में जमीन पर लौटने लगे। आज भी तीर्थयात्री और भक्त यहाँ श्री कृष्ण के पैरों के निशान देखकर गहरी खुशी महसूस करते हैं। चरण पहाड़ी के पास रोहिणी कुंड, मोहिनी कुंड और गायों को बांधने के लिए एक खेत में कई चौकियां हैं। यह नंद बाबा की गौशाला का स्थान है। यहाँ आज भी पत्थर की चौकियां देखी जा सकती हैं। ब्रजवासी महिलाएं विशेष अवसरों पर इन चौकियों की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये आपने जाना चरण पहाड़ी के बारे में। छठे नंबर पर आप जानेंगे मोती कुंड के बारे में। तो दोस्तों, मोती कुंड का इतिहास बड़ा ही रोमांचक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नंदगांव का कण कण श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। यहाँ श्री कृष्ण की हर उस लीला के चिन्ह है जिनका वर्णन पुराणों में किया गया है। ऐसी एक लीला थी मोतियों की खेती की। इस लीला का स्थल है मोती कुंड। गर्ग संहिता में प्राप्त विवरण के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया था। सब गोप यह समझ गए कि कृष्ण असाधारण हैं। सब गोप मिलकर नंद बाबा के पास पहुंचे। गोपों ने नंद बाबा पर आरोप लगाया कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं हैं।
उन्होंने कृष्ण के बारे में सब साफ साफ पूछा। नंद बाबा ने गर्ग मुनि द्वारा बताई सभी बातें गोपों को बता दी। कृष्ण असाधारण हैं। उनके अंश से नाना प्रकार के अवतार होते हैं, मतलब कई प्रकार के अवतार होते हैं। कृष्ण राधापति हैं, आदि आदि। गोप लेना चाहते थे कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण वृषभानु के जमाता होने वाले हैं, यह जानकर गोप वृषभानु के घर पहुंच गए। दरअसल गोपों को श्री कृष्ण के ईश्वर होने पर संदेह था। वे उनकी परीक्षा करना चाहते थे। वे लोग उनकी दैवीय शक्ति को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। गोपों ने वृषभानु के माध्यम से श्री कृष्ण की परीक्षा लेने की योजना बनाई। गोपों के कहने पर वृषभानु ने कीमती मोतियों के हार शगुन के तौर पर नंद बाबा के घर भेज दिए। इन हारों में जड़ा हर मोती करोड़ों का था। इतना भारी भरकम शगुन देखकर नंद बाबा चिंतित हो उठे, क्योंकि उन्हें बदले में इससे भी ज्यादा कीमत का शगुन भेजना था। अगर ज्यादा कीमत का शगुन ना भेज पाते तो समाज में मान हानि होती। श्री कृष्ण अपने पिता की दुविधा समझ गए। उन्होंने बाल लीला करते हुए कई मालाएं तोड़कर मोती जमीन में बो दिए। शुरुआत में तो सब इसे कृष्ण की नादानी समझकर हंसे, पर जब मोतियों के पौधे उगे और बड़ी संख्या में मोती पैदा हुए तो सब आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण के उगाए हुए मोती शगुन के तौर पर वृषभानु के घर भेजे गए। इन मोतियों को देखकर सबको कृष्ण के ईश्वर होने पर विश्वास हो गया। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने मोतियों की खेती की थी, वहां एक सरोवर प्रकट हो गया। यह सरोवर मुक्ता सरोवर कहलाता है। इसे मोती कुंड या तीर्थराज भी कहते हैं। इस कुंड के तट पर आज भी कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर मोतियों के समान फल उगते हैं। असलियत में यह पीलू के वृक्ष की ही एक प्रजाति है। यह फल मोतियों के समान ही लगते हैं। मान्यता है कि इन मोतियों को भंडार घर या बटुए में रखने से धन का अभाव नहीं होता, मतलब धन हानि नहीं होती। मोतियों की खेती करने वाले श्री कृष्ण मोती बिहारी के नाम से पूजे जाते हैं। कुंड के तट पर एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। यहाँ मोती बिहारी के सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भंडारों का आयोजन भी होता है। इस मंदिर में अखंड रामायण पाठ चलता रहता है। तो दोस्तों, ये आपने जाना मोती कुंड के बारे में। अब 7वें नंबर पर हम आपको बताएंगे यशोदा कुंड का इतिहास। यशोदा कुंड नंद भवन के ठीक दक्षिण में स्थित एक शांत तालाब है। हर रोज माता यशोदा यहाँ स्नान करने आती थीं। कभी-कभी वह कृष्ण और बलराम को साथ लेकर आती थी और उन्हें खेलते हुए देखने का आनंद लेती थीं। स्नान के बाद वह तालाब के किनारे स्थित मंदिर में भगवान नरसिंह देव से कृष्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थीं। पास में ही एक प्राचीन गुफा है, जहाँ कई संतों ने ध्यान किया है और भगवान के करीब पहुँचे हैं। आज भी यह पवित्र स्थान सांसारिक इच्छाओं से मुक्त साधुओं को आकर्षित करता है। वे अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए एकांत में अपनी भक्ति का अभ्यास करने के लिए यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये आपने जाना यशोदा कुंड के बारे में। और अंतिम में 9वें नंबर पर आप जानेंगे प्रेम सरोवर के बारे में। इसे श्री कृष्ण और राधा के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा श्री कृष्ण के वियोग में रोती थीं और कृष्ण भी उनके आंसू देखकर रोने लगते थे, जिससे सरोवर का निर्माण हुआ था। यह जगह कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। इस पावन सरोवर को कृष्ण और राधा के प्रेम और मिलन का पवित्र स्थल माना जाता है। इसी स्थान पर श्री जी से पहली बार मिले थे। अक्षय तृतीया के दिन नंद महाराज ने पावन सरोवर में स्नान किया था और प्रयागराज जाने की योजना छोड़ दी थी। झील के उत्तरी किनारे पर पवन बिहारी मंदिर भी है। तो दोस्तों, ये आपने जाना प्रेम सरोवर के इतिहास के बारे में। ये नंदगांव की प्रसिद्ध नदी है, जहां आप जाकर माथा टेक सकते हैं और इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना आशेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, टेर कदम मंदिर का इतिहास, नंद बाबा मंदिर का इतिहास, हाव बिलाव का इतिहास, चरण पहाड़ी का इतिहास, मोती कुंड के बारे में,
जोधा कुंड और प्रेम सरोवर का इतिहास। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ वृंदावन में घूमने वाले प्रसिद्ध मंदिरों के इतिहास के बारे में। तब तक आप प्रसन्न रहें, सबको रखें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।